द्वारका नगरी का जलमग्न रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी प्राचीन सभ्यताओं में ऐसे कितने रहस्य छिपे हुए हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। ऐसा ही एक रहस्य है द्वारका नगरी का, जो भगवान श्री कृष्ण की राजधानी मानी जाती है। द्वारका, जो कभी समुद्र के किनारे एक समृद्ध और सुंदर नगरी थी, आज समुद्र की गहराइयों में समा चुकी है। लेकिन यह नगरी आखिर समुद्र में डूबी कैसे? क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी या फिर किसी अद्भुत शक्ति का खेल? आइए जानते हैं इस रहस्यमय कथा को, जो आपको अतीत की अनदेखी दुनिया में ले जाएगी। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने जब हस्तिनापुर की सत्ता संभाली, तब श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा के साथ मथुरा छोड़कर एक नई नगरी बसाई, जिसे हम आज द्वारका के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि यह नगरी इतनी भव्य थी कि इसके महल सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से जड़े हुए थे। द्वारका नगरी 7 द्वीपों पर फैली हुई थी और इसे स्वयं विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से बनाया था। लेकिन जैसे हर कहानी का एक अंत होता है, वैसे ही द्वारका का भी एक अंत हुआ। एक दिन ऐसा आया जब यह पूरी नगरी समुद्र में समा गई। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद द्वारका नगरी पर विनाश का साया मंडराने लगा। वहां के लोगों में भय फैल गया कि अब इस नगरी का अस्तित्व ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। शास्त्रों में लिखा गया है कि श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद द्वारका में भयंकर प्राकृतिक आपदाएं आने लगी। पहले समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका के किनारों को निगलना शुरू किया और फिर देखते ही देखते पूरा नगर जलमग्न हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आज हजारों साल बाद भी वैज्ञानिक द्वारका के इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। 1988 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने समुद्र में एक अभियान चलाया। जब गोताखोरों ने समुद्र की गहराइयों में जाकर देखा, तो जो दृश्य उनके सामने था वह हैरान कर देने वाला था। उन्हें समुद्र के नीचे पत्थर की बनी सड़कों और इमारतों के अवशेष मिले, जो किसी समय एक भव्य नगर का हिस्सा रहे होंगे। वैज्ञानिकों ने जब इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग की, तो पाया कि ये 9000 साल पुराने हैं। यानी यह नगरी महाभारत काल से भी पहले की हो सकती है। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या द्वारका का निर्माण महाभारत से पहले हो चुका था या फिर यह कोई और सभ्यता थी जिसे बाद में द्वारका कहा गया? इतिहासकारों का मानना है कि द्वारका का जलमग्न होना एक प्राकृतिक आपदा का परिणाम था। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि यह भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला थी। श्री कृष्ण जानते थे कि कलयुग में उनकी इस नगरी का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए उन्होंने इसे समुद्र में डुबोने का आदेश दिया। इतिहास में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जो द्वारका की कहानी को सच साबित करते हैं। महाभारत में भी यह उल्लेख है कि जब श्री कृष्ण ने धरती से प्रस्थान किया, तब द्वारका नगरी धीरे धीरे जलमग्न हो गई। आज भी गुजरात के समुद्र तट पर कई प्राचीन मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं, जो द्वारका के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। इस रहस्य का एक और पहलू यह भी है कि द्वारका के डूबने के पीछे कोई अद्भुत तकनीक हो सकती है। क्या यह संभव है कि प्राचीन काल में इतनी उन्नत तकनीक मौजूद थी जिससे पूरी नगरी को समुद्र में डुबो दिया गया? कुछ लोग मानते हैं कि द्वारका की नगरी को किसी देवीय शक्ति ने समुद्र में छिपा दिया ताकि इसकी भव्यता को कोई नष्ट न कर सके। जो भी हो, द्वारका का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना हजारों साल पहले था। चाहे वह श्री कृष्ण की लीला हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो या फिर कोई अन्य अज्ञात कारण, द्वारका नगरी का जलमग्न होना इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। हमने आपको द्वारका नगरी की इस रहस्यमयी कहानी से रूबरू करवाया, लेकिन क्या इस रहस्य से कभी पर्दा उठेगा? क्या हम कभी जान पाएंगे कि द्वारका वास्तव में कैसी थी और क्यों डूबी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप रहस्यमयी इतिहास की ऐसी और भी कहानियां जान सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।